जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 3 दिन के एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी कि 3 दिन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। और आपने अभी तक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ पर मानव रोग हो गया, लक्षण हो गए, उनके उपचार हो गए, विटामिन हो गए, इनसे लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है मानव रोग, लक्षण और इसके उपचार। अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सेशन है, अगर आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर यहाँ पर मानव रोग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा। तो इसीलिए पूरे वीडियो को बिल्कुल बिना रुके हुए ज़रूर देख कर जाएं। एग्जाम से पहले वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट ज़रूर करके जाएं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रोटोआ जनित बीमारियां यानी कि प्रोटोजोन डिजीज़ जो है, यानी कि प्रोटोजोआ से जितनी बीमारियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न प्रमुख रोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रोग का नाम क्या है, यहाँ पर अमीबा एसिस, जिसे कि दस्त भी कहते हैं। तो ये इसमें परजीवी कौन होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसमें परजीवी होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बड़ी आंत यानी कि कोलोन इससे हमारा प्रभावित होता है। रोग के लक्षण क्या होते हैं, कोलोन में सूजन आ जाती है, दस्त के साथ आंव बनना, यानी कि दस्त के साथ जो म्यूकस है उसका आना यहाँ पर चालू हो जाता है। सेकंड जो है यहाँ पर अतिसार, जिसे कि पेचिस भी कहते हैं, डायरिया ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें जो परजीवी है, यहाँ पर जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, तो जियारडिया लैम्बलिया इस प्रोटोजोआ का नाम है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, कई बार देखिए अंग भी पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पर आपका जो ऑर्गन है वो इससे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आंत का जो अगला भाग होता है वो हमारा इससे प्रभावित होता है। और इस रोग के लक्षण क्या है, तो दस्त और सिरदर्द इसमें होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, जो नेक्स्ट रोग यहाँ प्रोटोजोआ की वजह से होता है वो होता है डायरिया। और कौन सा प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास होमोनिस नाम का प्रोटोजोआ यहाँ पर इसके लिए प्रभावित रहता है। अगला है यहाँ पर, ये कहाँ पर होता है, तो कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो बड़ी आंत इससे प्रभावित होती है। बड़ी आंत में सूजन इसकी वजह से आ जाती है, दर्द होता है और दस्त इससे लगते हैं। पायरिया जो है ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक परजीवी की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, दांतों की जड़ों में ये प्रभावित करता है और दांतों के मसूड़ों को ये प्रभावित करता है, यानी कि इन जगहों पर ये होता है। मसूड़ों में इसकी वजह से सूजन आ जाती है, रक्त का स्राव होता है और मवाद भी इसकी वजह से निकलती है। और निद्रा रोग, जिसे कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और यहाँ पर ट्रिप्नोसोमनिसिस भी इसे कहा जाता है। ये होता किसकी वजह से है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से ये होता है। अच्छा, इसकी वजह से प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो रुधिर होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसकी वजह से प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या है, तो इसमें जो है तेज बुखार आता है, बेहोशी हो जाती है, रोगी को जो है बहुत लंबी नींद यहाँ पर आने लगती है। अब अगला देखिएगा मलेरिया, जिससे कि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो परजीवी है तो वो कौन है, प्लाज्मोडियम है। और यहाँ पर लाल रक्त कण जो है इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि यहाँ पर आरबीसी जो है इससे प्रभावित होती हैं। अगला है यहाँ पर देखिए, इसमें क्या लक्षण होते हैं, तो यहाँ जो है बुखार आता है, व्यक्ति को ज्वर आता है, सिर दर्द होता है और कमर में भी दर्द रहता है। कालाजार और यहाँ दमदम फीवर भी इसे कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि इसे दमदम फीवर भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा प्रभावित अंग कौन सा है, तो यहाँ पर रुधिर और प्लीहा के अंदर ये होता है। और प्लीहा तथा यकृत में इसकी वजह से सूजन हो जाती है। सुजाक तथा श्वेत प्रदर, जिसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ल्यूकोरिया जो है लीरामेनिया बेंजाइनोलिस की वजह से होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मूत्रमार्ग इससे जो है आपका प्रभावित होता है। और इसकी वजह से आपके मूत्र में जलन, दर्द आदि जो है लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जिगर को प्रभावित करता है। जिगर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, लीवर को ही यहाँ जिगर कहा जाता है और इसी जिगर को यहाँ पर यकृत भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखिएगा, लीवर हो गया, यकृत हो गया और यहाँ जिगर हो गया, तीनों नाम याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है, तो यहाँ पर मादा एनाफ्लीज है। नेक्स्ट है यहाँ पर बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। कौन सी बीमारी फैलती है, तो मलेरिया। मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है, तो कौन सा मच्छर करता है, मादा एनाफ्लीज करता है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी कौन है, तो मलेरिया। यहाँ पर जीव के कारण, जिस जीव के कारण कालाजार होता है, तो जिशमेनिया के कारण, अभी लिशमेनिया के कारण, अभी हम सारे ऊपर पढ़ के आए हैं। सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, तो कौन से, प्लेग, यानी कि इस चूहे से कौन सा रोग संक्रमित होता है, तो प्लेग। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित
उष्णकटिबंधीय रोग है जो कि डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इससे इस डेंगू के अंदर हड्डियों में बहुत ही ज़बरदस्त तरह का जो है आपको दर्द होगा और ऐसा लगेगा कि आपकी हड्डियां जो है वो टूट रही हैं। अगला है यहाँ पर कृमि हाथी पाँव का कारण क्या होता है, तो फाइलेरियाई कृमि यहाँ पर होते हैं, फंगस जो होते हैं वो होते हैं। अगला है कृमि के कारण फिलपाँव होता है, तो फाइलेरियाई कृमि के कारण। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस से जो डिजीजेज होती हैं वो सारी अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोलियो। तो यहाँ देखिए पोलियो जो रोग है ये किस विषाणु की वजह से होता है, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है हमारा ऑर्गन, तो ये तंत्रिका तंत्र का हमारा इससे इफेक्ट होता है। हाथ पैरों में लकवा और मांसपेशियों के संकुचन में इससे अवरोध उत्पन्न होता है। छोटी माता जिसे कि स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, तो ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे, तो त्वचा प्रभावित होती है और छोटे छोटे दाने इसमें पड़ जाते हैं, इसके ये सिम्टम्स है इसके लक्षण में। बड़ी माता चिकन पॉक्स इसे कहते हैं, वेरिसेला नामक विषाणु के कारण होता है। वेरिसेला नामक का जो वायरस होता है उसकी वजह से होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो त्वचा इससे प्रभावित होती है और इससे त्वचा पर दाने निकल जाते हैं। अगला है यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर जिसे कि एनसीफेलालिटिस कहते हैं। तो यहाँ एनसीफेलालिटिस वायरस की वजह से ये होता है और यहाँ पर इससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो तंत्रिका तंत्र। इसमें आपको बुखार आएगा, अनिद्रा होगी, दृष्टि दोष हो जाएगा, बेहोशी हो सकती है और बेचैनी भी इसके लक्षण हैं। अगला है यहाँ पर फ्लू और इन्फ्लुएंजा, ये किसकी वजह से होता है, ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और इससे हमारा कौन सा यहाँ पर ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो श्वसन तंत्र हमारा इससे इफेक्ट होता है। इसके अंदर भी आपको बुखार और यहाँ पर दर्द, सर दर्द, जुकाम और खांसी यहाँ पर इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगला है यहाँ पर साधारण जुकाम जिससे कि कॉमन कोल्ड भी हम कहते हैं, तो ये रेनो वायरस की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर हमारा नोज़ का जो स्टडी होती है उसे रेनोलॉजी हम कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। अगला है यहाँ पर देखिएगा इसकी वजह से कौन सा यहाँ पर हमारा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो श्वसन तंत्र। और इसमें भी देखिए आपको बुखार भी आएगा और दर्द भी होगा, सर दर्द भी होगा, जुकाम खांसी भी इसमें आपको हो जाएगी। चेचक जिसे कि मीजल्स कहते हैं, ये किसके वजह से होता है, कौन सा जो वायरस है इसकी वजह से होता है, तो मीजल्स वायरस की वजह से होता है और पूरे शरीर पर विशेषकर जो आपका चेहरा होता है और हाथ पांव पर ये जो है इफेक्ट करता है और इसमें फफोले आपके पड़ जाएंगे और आपको दर्द होगा, बहुत ही बुखार भी आ सकता है, जलन भी हो सकती है और बेचैनी भी इसमें रहती है। येलो फीवर जिसे कहते हैं हम, ये किसकी वजह से होता है, तो ये आपका रूबियोला येलो फीवर वायरस आता है, उसकी वजह से ये आपका होता है और इसकी वजह से आपका जो यहाँ नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो यहाँ पर इफेक्ट होता है। इसमें भी आपको बुखार और बहुत ही तेज़ दर्द आपको रहेगा। अगला है यहाँ पर हेपेटाइटिस। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से ही होता है और ये हमारे लिवर को इफेक्ट करता है। 2018 के ग्रुप डी के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके ले जाइएगा, अपने दिमाग में रख के ले जाइएगा इसे। और इसकी वजह से क्या है, कमजोरी होती है और यहाँ आपको बुखार भी इसकी वजह से आता है। गलसुआ जिसे कि मम्प्स कहते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, मम्प्स वायरस की वजह से होता है और लार ग्रंथियां जो हैं इससे प्रभावित होती हैं। ध्यान रखिएगा लार ग्रंथियों में इसकी वजह से सूजन आ जाती है, बुखार होता है और यहाँ दर्द भी रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा रेबीज़ जिसे कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं। देखिए इसे हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, हाइड्रो जो शब्द है वो पानी के लिए आता है और यहाँ फोबिया जो शब्द है, जो फोबिया जो वर्ड है यहाँ पर ये डर के लिए आता है। इसमें क्या होता है, रोगी को यहाँ पर डर लगता है पानी से, तो इसीलिए इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। और ये इसका वायरस कौन सा है, तो रेबीज़ वायरस है। जनरली ये डॉग्स के, कुत्ते के काटने से होता है। जब आपको कुत्ता काट जाए और अगर आप यहाँ रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आपको यहाँ हाइड्रोफोबिया होने के चांसेस पूरे रहते हैं और इसकी वजह से जो आपका नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पर इफेक्ट होता है। इसके अंदर आपको बुखार होगा, दर्द होगा, बेहोशी भी हो सकती है और बेचैनी भी इसकी वजह से हो सकती है। ट्रैकोमा जो है इसका जो वायरस है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो ये आंखों में जलन करता है, आंखों में इसकी वजह से सूजन, जलन और पानी बहता है आंखों में, तो ये ट्रैकोमा की वजह से बहता है। हर्पीस जो है ये हर्पीस वायरस की वजह से होता है, त्वचा और श्लेष्म कला जो होती है हमारी उसको ये प्रभावित करता है, त्वचा में जलन और फोड़े इसकी वजह से हो जाते हैं। पीलिया जो है जॉन्डिस जिसे कहते हैं, इसकी वजह से जो है लिक्र जो हमारा लिवर है ये प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एक और देखिए अभी हम आपको ऊपर पढ़ा के आए थे कि हेपेटाइटिस जो है ये भी किसको प्रभावित करता है, लिवर को, और यहाँ पीलिया जो है ये भी किसे प्रभावित करता है, लिवर को। और देखिए इसके अंदर क्या होती है, आपको यहाँ पीलिया के अंदर कमजोरी हो जाएगी, भूख कम लगेगी, बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। आँख उठना जिसे आप कहते हो, कंजंक्टिविटिस कहते हैं इसे, तो ये होता कहाँ पर है, आंखों में ही होता है और आंखों का इसमें लाल हो जाती हैं आपकी आंखें और पानी बहता है आंखों से। और डेंगी देखिए, डेंगी इसे कहते हैं वैसे, पर जनरली जो है हिंदी में इसे डेंगू कह लेते हैं लोग। तो डेंगू जो है ये किसको प्रभावित करता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को, और इसके अंदर क्या होता है, आपको तेज़ बुखार हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, वॉमिटिंग आपको इसकी से जो है
होने लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कुछ क्वेश्चंस है जो कि इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण क्या होता है, तो ये चेचक होता है। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो विषाणु की वजह से, यानी कि वायरस की वजह से। पीलिया भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। एक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है, पोलियो है। किस विषाणु के कारण चेचक होता है, तो हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग कौन सा होता है, तो मच्छर की वजह से होता है। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, यानी कि आपका लिवर। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं, तो जीवाणु विभोजी कहते हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, तो पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग का ये प्रकोप होता है। रोग सामान्यतः विषाणु द्वारा होता है, तो ये डेंगू बुखार। अगला है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है, तो ये विषाणु द्वारा होता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो यहाँ पर हो जाती है रेबीज़। जल से भय रोग का कौन सा लक्षण है, तो रेबीज़। हाइड्रोफोबिया कौन सा रोग होता है, तो ये रेबीज़ का विषाणु है हाइड्रोफोबिया। वायुजनित संक्रमण के कारण क्या नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी होने वाला संक्रामक रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है, तो ये एक विषाणु जनित रोग है। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है, मच्छर के काटने से ये प्रसारित नहीं होती है। पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है मादा मच्छर के काटने से। चमगादड़ रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक कौन है, तो इबोला बुखार है। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। खसरा किसकी वजह से होता है, तो विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जीका विषाणु मनुष्य में संचारित होता है, तो मच्छर से। HIV का पूर्ण रूप क्या है, जो कि आपके अभी यहाँ पर 2022 में जो ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा है उसकी 17 अगस्त वाली पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, यानी कि ह्यूमन जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स का विषाणु शरीर में नष्ट कर देता है प्रतिरक्षा तंत्र को। यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है एड्स का वायरस। अगला है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग होते हैं, वो विषाणु होते हैं। अगला है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो रक्त में टी कोशिका को ये प्रभावित करता है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है, तो ये JP नड्डा जी ने। विषाणु जनित बीमारी क्या होती है, तो ये खसरा होती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो बीमारियाँ यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, तो यहाँ देखिए यक्ष्मा या तपेदिक जो है यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होते हैं, और इसका जो संक्रमण विधि है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है यहाँ पर हवा से ये फैलता है। अब यहाँ इसके लक्षण क्या है, जीवाणु शरीर के विभिन्न ऊतकों को क्षतिग्रस्त करते हैं, सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं इसकी वजह से। बुखार, खांसी, कफ, थूक के साथ रुधिर का आना इस रोग के सामान्य लक्षण हैं। अब देखिए इसके रोकथाम के लिए ताज़ी और स्वस्थ हवा का लेना, विश्राम करना, पैरो अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है तथा लाभ पहुंचाता है। संक्रमण से बचने के लिए BCG का टीका यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगला है यहाँ पर देखिएगा डिफ्थीरिया जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है, और इसका जो है आप ये सारी चीज़ें इसकी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा वीडियो चाहते हैं, ज़्यादा लंबा आपको हम नहीं खींचेंगे। टाइफाइड का इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। देखिए वायरस जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो ध्यान रख लीजिएगा, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है जो वो ध्यान रख लीजिएगा, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, और यहाँ टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला। ऐसे ही हैजा का जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कोमा, और यहाँ पर देखिए कोड यानी कि लेप्रोसी जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसका यहाँ पर पैथोजन है। यहाँ पर देखिए TB का जो यहाँ पर पैथोजन था वो भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, और यहाँ देखिए इसका जो यहाँ पर आपका पैथोजन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अब यहाँ देखिएगा टेटनस का क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, जैसे जब भी आपको लोहे से खरोंच लगी होगी या लोहे से आपकी चोट लगी होगी तो यहाँ आपको डॉक्टर जो है टेटनस का इंजेक्शन देते थे। यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ष या चोट लगने पर एंटी टिटनस ऑक्साइड या इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ देखिए प्लेग जो है वो पेस्टोरिला पेस्टिस की वजह से फैलता है। अगला है यहाँ पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई, तो यहाँ हैजे का। अब काली खांसी को क्या कहा जाता है, तो पर्टुसिस। ध्यान रखिएगा 2018 के एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काली खांसी को क्या कहा जाता है। यकीन नहीं होता है तो 2018 के पेपर खोल के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रिपल वैक्सीन काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। टाइफाइड और TB रोग कैसे हैं, तो ये जीवाणुविक रोग हैं। अगला है यहाँ पर देखिए एक संक्रामक रोग नहीं है, तो यहाँ पर मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह होने का कारण क्या है, तो इंसुलिन का कम उत्पादन। वर्णांधता हमारे शरीर में कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, तो शंकु कोशिका के कारण होती है। वर्णांध व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है, तो कौन कौन से रंगों में, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें कि कॉपर की शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। अगला है यहाँ पर विल्सन रोग का लक्षण क्या नहीं है, तो रतौंधी नहीं है। मनुष्य की जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है, तो ये हीमोफीलिया। नेक्स्ट है यहाँ पर
मधुमेह सामान्यतः परिणाम है किसका? कम इंसुलिन स्राव का। हीमोफीलिया एक उदाहरण है आनुवंशिक रोग का। उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है तो ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से। नेक्स्ट है यहाँ पर आमतौर पर वर्णांधता क्या है? एक तो एक आनुवंशिक प्रकृति है। अगला है यहाँ पर देखिएगा पोषण से संबंधित बीमारियां, न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिजीज जो है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्वाशियोरकोर कहा जाता है और ये एनटीपीसी में पूछा गया था, ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह रक्तल्पता हो जाती है। हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण क्या होता है? तो पोटेशियम। अगला है यहाँ पर किसकी कमी के कारण होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण यहाँ पर हाइपोकैलेमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गंडमाला। घेंगा नामक रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। बहुत बार आपने ऐड भी इसका देखा होगा। रक्ताल्पता जो स्थित होती है वो यहाँ पर आरबीसी की कमी से इसकी रक्ताल्पता स्थिति होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।